नया जन्म पाने का क्या मतलब है? इसका जवाब तलाश करने के लिए हमें बाइबल की यूहन्ना की इंजील बाब 3 में जाना पड़ेगा, क्योंकि अल्फाज यीशु के लबों से निकले थे। यूहन्ना की इंजील बाब 3 आयत 1 कहती है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदिमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाहत को नहीं देख सकता। निकोदिमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ की पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। इंजील मुकद्दस में खुदावन ने इस बारे में बहुत साफ कर दिया है और इसको समझने में कोई उलझन नहीं है। नया जन्म पाने का क्या मतलब है? अगरचे बहुत से लोगों को इसके बारे में इल्म की कमी हो सकती है और इसके बारे में उलझे हुए ख्यालात हो सकते हैं कि नया जन्म होने का क्या मतलब है, पर इसमें बिल्कुल शक नहीं कि नया जन्म का क्या मतलब है। सबसे पहले, नया जन्म पाना एक रूहानी तजुर्बा है। ये खुदावन के साथ रूबरू होने का एक तजुर्बा है, जहां एक शख्स रूह में नया जन्म पाता है और मसीह यीशु में एक नया शख्स बन जाता है। यीशु ने इस बात को समझने के लिए बहुत से जुमलों का इस्तेमाल किया है। नया जन्म पाने का मतलब क्या है? क्योंकि किताब मुकद्दस वाज़े तौर पर ऐलान करती है कि हम सब गुनाह में पैदा होते हैं और हम खुदावन से अलग और अनजान हो जाते हैं, और अपनी गुनाहगर फितरत की वजह से हम गुनाह में गिर जाते हैं और खुदावन से अलहदा जाते हैं। इस वजह से हम खुदावंत की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। किताब मुकद्दस के मुताबिक खुदावंत की बादशाही में दाखिल होने का वाजिद रास्ता यह है कि रूह कुद्स की ताकत से नया जन्म पाएं। नया जन्म होने का जिस्मानी इलाज से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई जिस्मानी मर्ज से शिफा पा सकता है पर नया जन्म नहीं पा सकता। दर हकीकत लोगों ने यीशु के मुख्तलिफ मुआज़्ज़त का तजुर्बा किया। ये मुआज़्ज़त इतने ज़्यादा हैं कि किताबों में दर्ज किए जा सकते हैं, और फिर भी उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने यीशु की शिफा याबी और मुआज़्ज़त का तजुर्बा किया, वही लोग थे जो आखिर चीख उठे, उसे सूली पर चढ़ाओ। खुदावंद अपनी मर्जी के मुताबिक शिफा देता है। कोई इंसान अपनी ताकत से किसी को शिफा नहीं दे सकता, सिर्फ खुदावन ही ऐसा कर सकता है। बाज़ वक्त हम दुआ करते हैं तो लोग शिफा पाते हैं, कभी कभी नहीं। लेकिन आप बगैर जन्म के भी सेहतयाब हो सकते हैं और अपनी जिंदगी में हर तरह की मुआज़्ज़त का तजुर्बा कर सकते हैं। नए जन्म का माली खुशहाली से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप माली खुशहाली चाहते हैं तो आप खुदावंद की मदद के बगैर खुद कर सकते हैं। यीशु के बहुत से शागिर्द गरीब थे, वो खुद गरीब थे। कुछ समझते हैं कि आप हुकूमत का तख्ता उलटने के मुख्तलिफ दुनियावी मकसद के लिए साजिशें करने के लिए किसी किस्म की ताकत के ख्वाहान हैं। नया जन्म पाने का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नया जन्म पाने खुदावंद की कुदरत से एक अंदरूनी तजुर्बा है। यीशु ने बहुत से जुमले इस्तेमाल किए। मिसाल के तौर पर यीशु ने कहा, मेरे पीछे चलो, जो नए जन्म का आगाज है। फिर यीशु ने कहा कि अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे आओ। नए जन्म पाने का यही मतलब है। यीशु ने बार बार कहा, अगर तुम खुदावंत की बादशाही में दाखिल होना चाहते हो तो तौबा करो। जब आप तौबा करते हैं तो आप नया जन्म प्राप्त करते हैं। यीशु ने लोगों को जमीन के बजाय जन्नत पर खजाना जमा करने के लिए कहा। जब कोई शख्स ये ज़हनियत रखता है तो ये इस हकीकत का मज़र है कि वो नया जन्म पाया हुआ है। यीशु ने लोगों को बुलाया और इन्हें तंग दरवाजे से दाखिल होने की चुनौती दी, और तंग दरवाजे से खुदावंत की बादशाही में दाखिल होना नया जन्म पाने का तजुर्बा है। उन्होंने कहा कि हमें अपने गुनाहों की माफ़ी लेनी चाहिए। ये सच है कि जब हम नया जन्म पाते हैं तो हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यीशु ने कहा, ऐ थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये है नए जन्म का तजुर्बा। यीशु ने कहा कि वो खोए हुए को बचाने के लिए आया है। इसका मतलब है कि वो चाहता है कि लोगों को नया जन्म का तजुर्बा हो, और वो इसके लिए आया है। यीशु ने कहा कि हमें किसी और चीज़ से ज़्यादा खुदावन से मोहब्बत करनी चाहिए, जो आपके नए जन्म प्राप्त होने पर होता है। यीशु ने कहा कि वो एक कसरत की ज़िंदगी देने आया है। यह है नए जन्म का तजुर्बा।
फिर इसने कहा कि वो एक दरिया है जो जिंदगी का पानी पीता है, वो नए जन्म का तजुर्बा है। यीशु ने कहा कि वो निजात देने आया है। जो इस निजात को पाते हैं उन्हें नया जन्म पाने का तजुर्बा होता है। और कम से कम 35 मुख्तलिफ आयतें हैं जिन्हें यीशु ने किताब मुक़द्दस में नए जन्म पाने के ख्याल को तक़वियत देने के लिए इस्तेमाल किया है। नया जन्म पाने का किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये कोई मसलक नहीं है, ये कोई तंजीम नहीं है। तकरीबन हर मसीही फ़िरके में ऐसे लोग हैं जो नए सिरे से पैदा हुए हैं। फ़िरकों से खुदावंद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो खुदावंद की बादशाही का एक अहम हिस्सा नहीं है। जन्नत में कोई फ़िरके का लेबल नहीं है, सिर्फ गुनहगार जो फजल से बचाए गए हैं। और इस तरह जब आप यीशु मसीह की खुशखबरी सुनने के बाद आते हैं तो ये समझते हैं कि आप एक बदबख्त गुनहगार हैं जो खुदावंद से अलग हो गए हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में इसके फजल और मुआफ़ी की ज़रूरत है। और आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के हवाले करते हैं। यीशु के कीमती खून से जब आप अपने गुनाहों से पाक हो जाते हैं, आप मसीह में एक नया मखलूक बन जाते हैं। ये नया जन्म पाने का नतीजा है। कोई भी दूसरे को नया जन्म नहीं दे सकता है और कोई भी किसी ताकत से दोबारा पैदा नहीं हो सकता। ये सिर्फ खुदावन का काम है। जब तक कि रूह कुद्स आपके अंदर हरकत ना करे और आपको कायल ना करे और आप इस एहसास को हासिल ना करें और उसकी दावत का जवाब ना दें, आप नया जन्म नहीं पा सकते। ये मुकम्मल तौर पर खुदावंद का काम है। कोई इंसान किसी दूसरे को नया जन्म नहीं दे सकता। ये खुदावंद का काम है। ठीक उसी तरह कोई भी दूसरे शख्स को नया जन्म पाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि ये खुदावंद का काम है। खुदावंद का काम जारी रहेगा। वो कादिर मुतलक और हर जगह मौजूद है। लिहाजा हमें वाकई उन गलत ख्यालों को अपने जहनों से निकालने की ज़रूरत है। आप नए जन्म वाले तजुर्बे को किसी एक फ़िरके तक महदूद नहीं कर सकते। गिरजाघरों में ऐसे लोग भी होते हैं जो नए जन्म पाए हैं और वो भी जिन्हें नया जन्म का तजुर्बा नहीं है। एक ईसाई खानदान में पैदा होने से या किसी मखसूस चर्च में पैदा होने से या मुख्तलिफ रसूमात करने से नया जन्म नहीं मिलता। यह एक तजुर्बा है जो आपको खुदावंद यीशु मसीह से मिलने पर होता है। जब यीशु ने निकोदीमस से बात की तो निकोदीमस, जो बहुत समझदार था, इस बात को समझ नहीं सका। लेकिन यीशु दर हकीकत ऐसी बात बयां कर रहा था जो इज़ीकियल की किताब बाब 36 आयत 26 और 27 में पाई गई थी, जहां खुदावंद वादा करते हैं कि वो पथरीला दिल लेगा और नया दिल देगा और वो दिल को पानी से छिड़केगा, जो कि सफाई के बारे में बात बताती है। चुनांचे बाइबल मुकद्दस वाज़ेब तौर पर बयान करती है कि जब आप नई पैदाइश का तजुर्बा करते हैं तो आप एक नया मखलूक बन जाते हैं। तुम्हारे गुनाह माफ़ हो गए और खुदावंद का रूह कुद्स आपके अंदर रहता है, आपको खुदावंद को खुश करने के काबिल बनाता है। मसीह में एक नया मखलूक बनने से आप कामिल इंसान नहीं बनते। यह सिर्फ आपको खुदावंद की बादशाही में एक बच्चे के तौर पे दोबारा पैदा करता है। अब आपको अपने ईमान और इल्म में इजाफा करना होगा और बालिग होना और एक शख्स के तौर पर तरक्की करना है जो खुदावंद चाहता है कि आप बने। लिहाजा हमें समझना होगा कि यह खुदावंद का काम है और इसका शिफा याबी, मुआज़्ज़त, माली खुशहाली, सियासी ताकत या साजिशों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपके ख्याल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दर हकीकत यीशु ने यह बात बहुत वाज़े कर दी थी जब वो पोंतुस पिलातुस के समय खड़ा था, जो रूमी सल्तनत के नुमाइंदा था। पोंतुस पिलातुस ने इससे एक सवाल किया। यीशु ने इससे बहुत वाज़े और बाराए रास्त कहा, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो जब यहूदी मुझ पर जुल्म करना और गिरफ्तार करना शुरू कर देते तो मेरे नौकर और मेरे शागिर्द उनसे लड़ते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि खुदावंद की बादशाही इस दुनिया की नहीं है, ये इस दुनिया से अलग है। नया जन्म पाए लोगों से किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नया जन्म एक रूहानी तजुर्बा है जो आपको एक अच्छा, ईमानदार और सेहतमंद फर्द बनाता है। हम मसीह में एक नए शख्स हैं। मैं फिर दोहराता हूँ, कोई भी अपनी ताकत से नया जन्म प्राप्त नहीं कर सकता और ना ही कोई दूसरे शख्स को नया जन्म पाने से रोक सकता है, क्योंकि ये खुदावंद का काम है। और इसलिए हमें बाइबल मुकद्दस के इन सभी बातों को समझने की ज़रूरत है और तमाम खुराफात और गलत ख्याल को हमारे जहन से निकालने की ज़रूरत है।
बगैर सच्चाई के हम गलत को समझ नहीं सकते। सच को जानो जो कि खुदावंत के कलाम में है और यीशु के उन लबों से आती है। नया जन्म क्या है? अब आपको इसकी बहुत ही आसान वजाहत मिल गई है। खुदावंद आप पर रहमत और अपना फजल करे।